सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। तो भाइयों आज एक ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे जिसकी बहुत ही आवश्यकता है इस समय किसान भाइयों को। और जानकारी भी ऐसी भाइयों के खर्च कुछ भी नहीं है, एक पैसे का, एक चवन्नी का भी खर्च नहीं भाइयों। और मैंने कल इसके लिए शॉर्ट वीडियो लगाई थी एक, वही शॉर्ट वीडियो मैंने जानकारी दी थी उसमें कि किस लिए है। मैंने कल कहा भी था भाइयों कि आपके चैनल पर अपने वीडियो आएगी बड़ी। तो जानकारी भाइयों है टॉप बोरर के बारे में। आजकल भाइयों टॉप बोरर ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है किसान भाई। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बराबर दवाई लगा रहे हैं। तीसरे चौथे दिन दवाई लगा रहे हैं, ना जानते हुए भी दवाई लगा रहे हैं जिस चीज़ की जानकारी नहीं है। दुकानदार से कह देते जा कर के भैया फिर लग गया, फिर आ गया। और दुकानदार एक के बाद एक, एक के बाद एक दवाई उठा उठा करके देते रहते। तो किसान परेशान। उसी के विषय में आज सोचा कि भाइयों कुछ ऐसा जानकारी अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करी जाए। कितने किसान भाई ऐसे हैं जो इस काम को करते भी होंगे और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो इस कार्य को नहीं भी करते होंगे। तो सभी को जानकारी होनी चाहिए अगर कहीं फ़ायदे की बात है तो बात है भाइयों कि अगर हम दो काम अपने गन्ने की फसल में कर लेना तो टॉप बोरर एक चवन्नी का भी नुकसान हमारे खेत में नहीं कर पाएगा। टॉप बोरर से कोई नुकसान नहीं हो पाएगा हमारे खेतों में, क्योंकि टॉप बोरर है भाइयों कीड़े की बीमारी। और मेरा मानना है कि कीड़े की बीमारी को मैं कोई खास बीमारी नहीं मानता भाइयों। ये कवर हो जाती बीमारी है भाइयों जो प्रकृति से आती, जैसे कि पोका बोइंग उधेड़ के घेर दे भाइयों खेतों को, और उसका दवाई भी उस पर काम ना करती, टेम्परेचर साफ हो भाइयों। लेकिन ये जो टॉप बोरर की तितली है ना भाइयों, इसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं अगर किसान चाहो ना भाइयों, इसे जड़ से मिटा देगा और ये नुकसान नहीं कर पाने की। लेकिन किसान काम नहीं कर पाते उतना। अब क्या है भाइयों, पहला काम जो है मैंने बताया कि दो काम करने। पहला काम है भाइयों कि अगर हमारे खेत में टॉप बोरर लग चुका है, जैसे कि ये हमारी गन्ना पेड्डी है भाइयों, 38 की थी ये पेड्डी, और इसमें जैसे ही टॉप बोरर मुझे दिखाई दिया ना तो मैंने इसमें पहले वीडियो भी बनाई थी। इसमें मैंने प्रोफेक्स सुपर यानी कि प्रोफेनोफोस, साइपरमेथ्रिन और थायो का स्प्रे मारा था भाई। तो उससे मतलब ये है कि टॉप बोरर जहाँ का तहाँ रुक गया और आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब दूसरे पौधों में नहीं बढ़ पाया वो। और उसकी जड़ में से पौधे निकलने शुरू हो गए दोबारा, जिन जिन में गन्नों में लगा हुआ था। ज़्यादा गन्नों में नहीं था, थोड़ों में था, ऐसे निकलने शुरू हो गए भाइयों। जैसे ये दिखाऊंगा इस पौधे में, तो इसकी जड़ में से निकलने शुरू हो गए। अब इसका पक्का इलाज क्या है भाइयों, क्योंकि ऐसा कुछ करेंगे हम कि इसे ख़त्म कर देंगे भाइयों, और शायद ये दोबारा ना आ पाए खेत में, आएगा ही नहीं, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। पहला क्या है भाइयों कि ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, अपने खेत में से जितने भी ऐसे गन्ने हैं जिनमें टॉप बोरर लगा हुआ है उन्हें हम जड़ से निकाल रहे हैं भाइयों। ये देखिए यहाँ से निकला है भाइयों, ये तितली बन के कहीं भी गया होगा, हमने जब नीचे से निकाला, ये देखिए आप यहाँ से इस तरह से निकलता है भाइयों। ये तितली बन के देख रहे हैं आप, ये सुराख है इसमें नीचे, यहाँ मिट्टी में रहता है, ये मिट्टी की साइड से निकलता है ये। तो जितने भी इसमें टॉप बोरर के हमारे गन्ने हैं जिनमें लगा हुआ है पौधों में, इनमें सुंडी अब भी निकल रही भाइयों। तो हम इन सब को काट रहे हैं जड़ से लगा करके ऐसे, यानी कि जहाँ से बिल्कुल सफ़ेदी आए नीचे से, वहाँ से हम काट रहे हैं। और इन्हें सबको निकाल लेंगे, और निकाल करके इन सब को हम या तो भाइयों ऐसे स्थान पे ले जाएंगे जहाँ ये सूख जाएं, या मिट्टी में दबा देंगे, या भाइयों कुछ कबाड़ इसके ऊपर गिर के इसे जला के यहीं नष्ट कर देंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका है भाइयों टॉप बोरर को अपने खेत से ख़त्म करने का। अब क्या है, जितनी भी इसमें लगा हुआ है भाइयों, ये हमने काट दिया, ठीक है, काट करके ख़त्म कर दिया। तो यानी कि खेत से टॉप बोरर की सुंडी दूर चली गई, हमने ख़त्म कर दी।
अब क्या करना है इसमें भाइयों, चाहे गन्ना पौधा हो या गन्ना पेटी हो, गन्ने पौधे में आप कोरोजन का इस्तेमाल करें। अगर गन्ने पौधे में भी ये टॉप बोरर आया है तो ये निकाल करके और कोरोजन का इस्तेमाल कर दे भाइयों, फिर नहीं आपके खेत में किसी भी कीमत पे नहीं आएगा टॉप बोरर। अगर भाइयों आप इन्हें नहीं काटते ना तो ये इसमें ही बड़ा रहता भाइयों। अब क्या है कि इन्हें हम नष्ट कर देंगे तो अगली पीढ़ी को नष्ट कर दिया हमने। यानी कि अगर सभी किसान इस कार्य को करें ना तो जो आने वाली अगली पीढ़ी है, यानी कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी भाइयों, अब तो इसकी पीढ़ी पे पीढ़ी, अब ये जाता ही नहीं, पीढ़ी तो आगे क्या, मुझे तो ऐसा लगा अब पीढ़ी 6 महीने की हो गई इसकी, ठीक है ना, 6 से 7 महीने की इसकी पीढ़ी हो गई अब एक ही। तो यानी कि दूसरी पीढ़ी, अब बात करें इसकी तो दूसरी पीढ़ी आने लगी। अगर हम इसी को काट करके नष्ट कर दें बिल्कुल तो दूसरी पीढ़ी आएगी ही नहीं, क्योंकि ये सुंडी निकलेगी नहीं तो ये बच्चे दे नहीं पाएगी, क्योंकि इसे हम यहीं नष्ट कर देंगे। तो भाइयों इसे नष्ट करें ताकि आगे हमारे खेत में नुकसान ना हो। तो आप जो मान लो आपने ये काट दिया तो फिर कोरोजन लगाएंगे तो जो है ना उड़ती हुई तितली वो आपके खेत में फिर नहीं आएगी। अगर आ भी गई और गन्ने में घुस भी गई ना भाइयों तो गन्ने को काटेगी नहीं, कहीं से भी घुस जाए काट नहीं पाएगी, और बोल तो गन्ने में घुसेगी नहीं वो, अगर आपके कोरोजन लगा हुआ है तो भाइयों क्लोरेंटानिलीप्रोल जो टेक्निकल आता है कोरोजन का, मुझे ऐसा लगता है भाइयों कि ये जो सस्ते बिक रहे हैं ना, इन्हें अगर ले तो इनकी डोज बढ़ा कर करे कार्य, क्योंकि अगर आप इनकी डोज बढ़ाएंगे तो ये बढ़िया काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता सस्तों को नहीं लेना चाहिए भाई, फ़ायदा है इसमें। अगर मान लो आपने 600 700 800 रुपये का कहीं से लिया और 150 ml की जगह उसे 200 या 250 ml कर दो तो वो पूरा कोरोजन के जितना काम करेगा और सस्ता हो रहेगा आपको। तो ये है भाइयों, इस तितली को ख़त्म करने का ये तरीका है। हम इसी को काटते रहें, अपने खेत में से ढूंढ करके ऐसे पौधे निकाल दें हम जो कि ये हमारे जिनमें टॉप बोरर लगा हुआ है, तो फिर ये नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। अगर सभी किसान इस कार्य को करें तो इससे निजात मिल जाएगी, इसके बच्चे अंडे आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी भाइयों, तो दूसरी या तीसरी पीढ़ी आएगी नहीं। लेकिन भाइयों किसान इस काम को कर नहीं पाते, समस्या ये है। अगर करें ना भाइयों तो ये तीसरी चौथी पाँचवीं छठी पीढ़ी सब खत्म हो जाए। पहली पीढ़ी में ही ये काम कर दे अगर सभी किसान मिल करके, फ्री का काम है, ना किसी का कोई पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा। हाँ इतना ज़रूर है, समय आपका ज़रूर लगेगा। एक किसान अपने कई सारे खेतों में घूम जाएगा एक दिन में, एक आदमी अगर चाहो तो ये थी आज की वीडियो भाइयों। कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को शेयर करना भाइयों, सब्सक्राइब चैनल को करना जो भाई नए जुड़ रहे हैं साथ में, लाइक करना भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, राम राम।